Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of class 10 physics National Book Foundation unit number 12 problem number 3. Problem number 3 is a girl is standing near a converging mirror of focal length 15 centimeter. एक लड़की है वो हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर के सामने खड़ी हुई है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं कनकेव मिरर को, और क्यों कहते हैं, सारी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे पड़ती हैं और सारी रे ऑफ लाइट हमारे पास पड़ती हैं उस पर और एक ही पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इसलिए हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट, उसको कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि उसका इमेज रियल हो, इन्वर्टेड हो और 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज हो। उसका जो इमेज हो वो रियल भी हो, इन्वर्टेड भी हो और 3 गुना बड़ा इमेज हो। दूसरी बात कह रहे हैं वर्चुअल भी हो, इरेक्ट भी हो और 2 टाइम डिमिनिश्ड इमेज। वर्चुअल मैंने आपको बताया था जो हमारे पास फ़र्ज़ी इमेज होता है, जो हमारे पास बैक एंड पे रेज़ ऑफ लाइट को जब हम बैक एंड पे लेके जाते हैं और जहाँ पे दोनों लाइंस मीट अप करें तो वर्चुअल इमेज कहते हैं। इरेक्ट जो भी इमेज वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा, उसी डायरेक्शन में उस इमेज वो इमेज बनेगा और 2 गुना छोटा इमेज हो। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन M3। मैंने ये 3 क्यों लिखा, तो उसने कहा था कि हमारा जो इमेज होगा वो 3 गुना बड़ा होना चाहिए। मींस मैग्नीफिकेशन का हमारे पास इस केस में मीनिंग ये है कि हमारा जो इमेज होगा वो 3 गुना बड़ा होगा। मींस कि हमारे पास जो इमेज की हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, 3 गुना ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट हाइट से। लिखा हुआ है इन लार्ज इमेज, जो हमारे पास इमेज बनेगा उसकी हाइट 3 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए किससे, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट 1 है तो हमारे पास इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 3। तो मैंने लिख दिया इमेज हाइट इज़ इक्वल टू 3HO। इमेज कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। इमेज की हाइट 3 है तो मैग्नीफिकेशन भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ से HI डिवाइड बाय HO की वैल्यू निकालूँ तो क्या आती है, 3। HO यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। अब कह रहे थे वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट, तो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको मिरर से कितना दूर खड़ा होना चाहिए कि हमें इस तरह का इमेज मिले। अब मैंने लिखा एस HI डिवाइड बाय HO इज़ इक्वल टू DI डिवाइड बाय DO। जब मैंने पिछले न्यूमेरिकल में हाइट निकालनी थी या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना था तो ये मैग्नीफिकेशन का बेसिकली फार्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रेशियो होती है हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखें ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं मिरर फार्मूला का फार्मूला डालूंगा तो होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/DO प्लस 1/DI। हमारे पास DI की वैल्यू नहीं है, DO की वैल्यू निकालनी है, F तो है। 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें में से अगर एक चीज़ पता है 2 नहीं पता तो हम सबसे पहले इन दोनों में से किसी की वैल्यु निकालेंगे। फार्मूला तब अप्लाई होता है जब 3 चीज़ें हों, 2 चीज़ें नाउन हो तो हम थर्ड वन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब HI डिवाइड बाय HO किसके बराबर था, 3 के, तो मैंने इसकी जगह 3 लिख दिया। DI बाय DO क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DO डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, 3DO इज़ इक्वल टू DI। हमने अब मिरर फार्मूला लगाना है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आपको बारगाह बता चुका हूँ कि फार्मूला पुरानी बुक के अकॉर्डिंग जो p था वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, q डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो नई बुक में उसने DO और DI लिख दिया हुआ है तो मैंने इसलिए DO DI के अकॉर्डिंग किया है, ये लिख दिया है। 1/DO 1/DI की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3DO, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लगा दी DI की यहाँ पे। अब मेरे पास DO और 3DO है तो मैंने दोनों का जब एलसीएम लिया तो कॉमन क्या आ गया, 3DO। जैसे हमारे पास हो 1/x प्लस 1/3x
तो एलसीएम लेंगे तो 3x आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3DO हमारे पास एलसीएम आ गया। अब देखें ये भी 3DO है, ये भी 3DO है, दोनों कट हो जाएंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, बीच में प्लस था प्लस आ गया। अब DO से कट जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया। 3 + 1 हमारे पास 4, 1/f, इसी तरह 3DO इसी तरह। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 3DO = 4f। अब मैंने 3DO की वैल्यू निकालनी थी तो हमारे पास फोकल लेंथ गिवन थी 15, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया 60, 3DO। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। 60 / 3 किया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो कनकेव मिरर से 20 गुना दूर था, 20 गुना मीन्स उसका जो डिस्टेंस था, सॉरी गुना कह रहा हूँ, उसका जो डिस्टेंस था मिरर से वो 20 सेंटीमीटर था। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और 2 टाइम डिमिनिश इमेज हम बनाएं। तो मैंने लिखा कि वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर से नहीं बन सकता। तो आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास इमेज वर्चुअल होगा कन्वर्जिंग मिरर में, कनकेव मिरर में, वो डिमिनिश इमेज नहीं होगा, वो हमेशा इनलार्ज इमेज होगा। तो आपने ये लिखना है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर से नहीं बन सकता। मैंने थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बातें लिख दी हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के दरमियान में होगा, मींस P और F के दरमियान में होगा, ये कनकेव मिरर है जिसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, तो हमारे पास इमेज कैसा बनेगा इनलार्ज। और नेचर क्या होगी इमेज की वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल ये कि फ़र्ज़ी इमेज बनेगा, इरेक्ट मींस जिस तरफ उसकी डायरेक्शन थी जो इमेज बनेगा वो भी उसी साइड पे बनेगा, एरो सेम होगा। अगर हमारा इमेज यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट की F पे हो तब हमें कैसा इमेज मिलेगा, तो मैंने लिखा हाईली इन लार्ज। हमारा जो इमेज होगा काफ़ी बड़ा हमें मिलेगा। और इमेज की नेचर क्या होगी रियल इन्वर्टेड, मींस जिस तरफ हमारे पास ये मिरर है तो इमेज भी हमारा इसी साइड पे मिलेगा, जो उसी साइड पे इमेज हो उसको रियल कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन्वर्टेड मींस के उल्टा इमेज मिलेगा। वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर मिलता है और हमारे पास वर्चुअल इमेज फ़र्ज़ी इमेज होता है। अब मैंने कह दिया बिटवीन सी और एफ़ के बीच में अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट रखूँगा तब भी हमें इन लार्ज इमेज मिलेगा और रियल इन्वर्टेड होगा। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्व सी के ऊपर रखूँगा तो हमारा इमेज सेम साइज़ का होगा रियल और इन्वर्टेड। पूछा भी जा सकता है पेपर में, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में, जिसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, सी पॉइंट पर रखूं तो हमारा इमेज कहाँ पे होगा, साइज़ उसका क्या होगा, तो आपने बताना है सेम साइज़ का इमेज होगा कौन सा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं सी से पीछे रखूँगा तो हमारा इमेज क्या होगा डिमिनिश होगा, लेकिन हमारे इमेज की क्या होगी नेचर रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे था कि वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट है लेकिन इमेज क्या है इनलार्ज। यहाँ पे डिमिनिश तो है लेकिन इमेज की नेचर क्या है रियल और इन्वर्टेड। तो आपने बताना है कि वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज हमारे पास कनकेव मिरर से नहीं पॉसिबल। तो आपने यही लिखना है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।